अल्लाह इज़्ज़त ने सूरह बकरा के अंदर ही आयत नंबर 183 में इस माह रमज़ान मुबारक के हवाले से अहले ईमान को ईमान के ख़िताब के साथ मुज़य्यन फरमाते हुए ये इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह के तुमसे पहली उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। एक तो रोज़े की अहमियत का अल्लाह इज़्ज़त ने बयान फरमाया कि ये तुम्हारे लिए ईमान वालों हमने क्या किए हैं, फ़र्ज़ किए हैं, और दूसरा इसके साथ हासिल क्या होगा, वमा लअल्लकुम तत्तकून, इसमें तुम्हारी बेहतरी है कि तुम परहेज़गार बन जाओगे। अय्यामम मादूदात, ये चंद गिनती के दिन हैं। फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, जो कोई तुम में से मरीज़ हो या हालत सफ़र में हो, वो बाकी दिनों के अंदर इसकी गिनती को पूरा कर ले। ये जो गिनती के चंद अय्याम हैं, इनमें अगर कोई आदमी खुदा न खास्ता बीमार पड़ जाता है या किसी लंबे सफ़र पे जाता है तो उस सूरत में वो दूसरे दिनों में गिनती पूरी कर सकता है। अब कौन सा ऐसा मर्ज़ है जिस पर इंसान को रोज़ा छोड़ने की इजाज़त दी गई है? तो मुफस्सिरीन कराम ने इस हवाले से लिखा है, जिसको मैं बिल्कुल इख्तिसार के साथ आपके सामने रख रहा हूँ। एक तो ऐसा मर्ज़ हो जिसके साथ आपकी जान को ख़तरा हो, जान को ख़तरा हो, तो उस सूरत में अल्लाह इज़्ज़त ने छूट दी है कि ऐसा मर्ज़ जो आपकी जान लेने का ख़तरा बन सकता है, इस वजह से आप रोज़े को छोड़ सकते हैं। दूसरा ऐसा मर्ज़ है कि जिसकी वजह से आपको कोई और बीमारी भी साथ लगने का ख़दशा है, यानी एक बीमारी से जहाँ और कई बीमारियाँ फूटती हैं, तो ऐसी कोई मुज़ी बीमारी है, तो ऐसी बीमारी के सबब से अगर आप रोज़ा रखते हैं और कोई बीमारी फूटने का ख़दशा हो तो आप रोज़ा छोड़ सकते हैं। और तीसरा इस सूरत में कि जब कोई ऐसी बीमारी हो जिसके साथ आपको अज़ियत होती है, रोज़ा रखते हैं, रोज़ा रखने के बावजूद तकलीफ़ होती है और पूरा दिन तकलीफ़ के अंदर गुजर जाता है और रोज़ा सही तरीके से आप मुकम्मल नहीं कर सकते, तो इस सूरत के अंदर अल्लाह इज़्ज़त ने फरमाया तुम मरीज़ हो तो आप रोज़ा न रखो। औ अला सफ़रिन, या सफ़र की हालत में हो, कहीं आप सफ़र के लिए जाते हैं दूर दराज इलाकों में जहाँ पे आपको पैदल चलना होता है। पुराने ज़माने में लोग पैदल चला करते थे, तो प्यादा सफ़र में चलते चलते जहाँ थक जाते हैं और आप वहाँ थकावट की वजह से रोज़े को सही तरीके से मुकम्मल नहीं कर सकते, तो रोज़ा न रखो। या दूर दराज सफ़र आप करते हैं किसी गाड़ी के अंदर ही, लेकिन आपको पता है कि मैं सफ़र करता हूँ तो मुझे उल्टियाँ लग जाती हैं, मेरी तबीयत नासाज हो जाती है, तो ऐसी सूरत में फरमाया कि तुम हालत सफ़र में रोज़ा न रखो। ये नहीं कि कोई यहाँ से चल के चंद किलोमीटर के फासले पे अपने चचा के घर या भाई के घर या किसी और के घर जा रहा हो तो वो रोज़ा इफ्तार कर रहा हो, ये नहीं है। कई ऐसे भी बदबख्त हैं, वो कहते हैं कि ज़िंदगी एक सफ़र है और सफ़र में रोज़ा माफ़ है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों से पनाह अता फरमाए। हमारे ये तुम्हारे लिए फ़र्ज़ करदा रोज़े हैं। व अन तसूमू खैरुल लकुम, अगर तुम रोज़ा रखो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। बीमारी की हालत में भी अगर रख सकते हो, सफ़र की हालत में भी अगर रख सकते हो, तो अल्लाह इज़्ज़त ने क्या फरमाया, अगर रोज़ा रखो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है कि जिससे रमज़ान मुबारक का एक रोज़ा रह गया, वो पूरी ज़िंदगी अगर रोज़े रखता रहे तो उस रमज़ान मुबारक के एक रोज़े के बराबर नहीं पहुँच सकता। और एक और आका अलैहिस्सलाम का फरमाने आलिशान है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर मेरी उम्मत को पता चल जाए कि रमज़ान मुबारक में क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए रखा है, तो ये तमन्ना करते कि पूरा साल हमारे लिए रमज़ान होता। तो अल्लाह ने फरमाया वन तसूमू खैरुल लकुम, अगर रोज़ा रखो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। और एक और आका अलैहिस्सलाम का फरमाने आलिशान है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो रोज़ादार के मुंह से बू आती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में, वो मुश्क और अंबर से ज़्यादा अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल होती है और अल्लाह ताला को ज़्यादा पसंदीदा है। मुश्क और अंबर से ज़्यादा वो बदबू जो इंसान के रोज़ा रखने की वजह से मुंह से आती है, अल्लाह ताला की बारगाह में इतनी मकबूल है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया व अन तसूमू खैरुल लकुम, अगर तुम रोज़ा रखो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है।
इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो।